नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अनुवाद करना सीखेंगे, यानी कि जो छोटे-छोटे सेंटेंस होते हैं उनको हम इंग्लिश में अनुवाद करना सीखेंगे। और दोस्तों, ये सारे वाक्य वॉज वर्ब वाले हैं, जिनमें हम वॉज का प्रयोग करते हैं और वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों? तो मैंने 4-4 सेंटेंस लिए हैं, 4 सेंटेंस तो अफर्मेटिव सेंटेंस के हैं और नीचे 4 सेंटेंस जो है वो नेगेटिव के हैं, यानी कि नोट वाले हैं। और इसके नीचे 4 सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस है, यानी कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, शुरू में क्या आता है। ठीक है दोस्तों? इन्हें हम बिल्कुल विस्तार से, डिटेल से समझेंगे। और दोस्तों, आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ पे हमें वॉज का प्रयोग करना है, कहाँ पे हमें वर का प्रयोग करना है। तो दोस्तों, जहाँ पर आपको सब्जेक्ट या कर्ता आपको ही, सी, नेम, इट, आई मिल जाए, ठीक है, तो इनके साथ तो तुम्हें लगाना है वॉज। और जहाँ पर वी, दे, यू मिल जाए, वहां पर आपको लगाना है वर। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखेंगे। पहला वाक्य है मैं खुश था। इसे हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मेक इंग्लिश लिखेंगे, आई। और अभी मैंने बताया था आई के साथ हम लगाएंगे वोज, आई वोज। अब इंग्लिश आएगी खुश की। खुश की इंग्लिश होती है दोस्तों हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। ठीक है दोस्तों, वह बीमार थी। इसे हम कैसे बनाएंगे दोस्तों? थी, यानी कि वो लड़की है, तो वो लड़की के लिए वह की इंग्लिश लिखते हैं सी। और सी के साथ हम लगाएंगे यहाँ पर वोज, सी वोज। और बीमार, बीमार की इंग्लिश होती है दोस्तों कई होती है। सिक माने बीमार होता है, और दोस्तों इल माने बीमार होता है। क्या होता है? ILL, एल माने, इल माने भी बीमार होता है। ठीक है दोस्तों, तो सी वोज सिक या सी वोज इल भी आप कह सकते हो, वह बीमार थी। हम दोस्त थे। इसे हम कैसे बनाएंगे दोस्तों? इसे बनाएंगे हम दोस्त थे, वी। हम की इंग्लिश होती है दोस्तों वी। और इसके लिए लिखेंगे हम यहाँ पे वर, तो वी वर। हम थे, यहां तक की इंग्लिश होगी हम थे, क्या थे? दोस्त। दोस्त की इंग्लिश होती है दोस्तों फ्रेंड, FRIENDS, फ्रेंड्स। क्योंकि दोस्तों हम की बात हो रही है, बहुत सारे दोस्त की बात हो रही है, तो यहाँ पे एस लगाएंगे। ठीक है, तो हम दोस्त थे, वी वर फ्रेंड्स। तुम सही थे। इसे आप कैसे बनाओगे? इसे बनाओगे आप तुम की इंग्लिश लिखोगे। सबसे पहले तुम की इंग्लिश होती है दोस्तों यू, और यू के साथ आप लिखोगे यहाँ पे वर। ठीक है, वोज नहीं लिखोगे, वर लिखोगे आप यहाँ पे। यू वर राइट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर राइट जो लिखा गया है वो किसी बात को लेकर लिखा गया है। जैसे कोई बात करते हैं कि वो कहते हैं कि मैं सही था, मैंने सही कहा था, तो हम कहेंगे कि यू आर राइट। ठीक है, तुम सही थे। अब देखेंगे दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस? नेगेटिव, यानी कि जो नोट वाले सेंटेंस होते हैं। इन्हें हम कैसे बनाते हैं? मैं भूखा नहीं था, बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ वॉज वर के साथ हमें नोट लगाना है, यानी कि उसके बाद में, वॉज वर के बाद में। तो मैं भूखा नहीं था, इसे आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले मेक इंग्लिश लिखोगे। मेक इंग्लिश होती है दोस्तों आई, और आई के साथ हम लगाते दोस्तों वॉज, तो आई वॉज। उसके बाद आप लगाओगे नोट, आई वॉज नोट, मैं नहीं था। क्या नहीं था? भूखा। भूखे की इंग्लिश होती है दोस्तों हंग्री, HUNGRY, हंग्री। ठीक है दोस्तों, मैं भूखा नहीं था, आई वॉज नॉट हंग्री। दोस्तों, ये जो वाक्य होते हैं छोटे छोटे, इनसे आप इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही वो वाक्य होते हैं जो स्टार्टिंग में शुरू होते हैं। जब हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस से ही हम शुरुआत करते हैं। तो अगला सेंटेंस है वह उदास नहीं था। इसे आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले वह की इंग्लिश लिखोगे। वह की इंग्लिश होती है दोस्तों ही, और ही के साथ आप लगाओगे यहाँ पे वोज, तो ही वोज। उसके बाद क्या लगाओगे? उसके बाद आप लिखोगे नोट, तो ही वोज नोट। और उदास की इंग्लिश होती है दोस्तों सैड।
सैड भी लिख सकते हो आप, और यहाँ पर आप अपसेट भी लिख सकते हो। दोनों का अर्थ उदास होना होता है, उदास या दुखी बात वही है, ठीक है। मैं शांत नहीं था, ठीक है। शांत नहीं था, इसे आप बनाओगे सबसे पहले मैं की इंग्लिश लिखोगे आई, उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे वोज, आई वोज, उसके बाद लिखोगे आप यहाँ पे नोट, और शांत की इंग्लिश होती है काम। क्या होती है? काम, CALM। ये काल्म नहीं होता है, ये काम होता है, ठीक है। एल इसमें साइलेंट होता है। तो आई वॉज नॉट काम, मैं शांत नहीं था, ठीक है दोस्तों। आगे पढ़ेंगे। अंधेरा नहीं था, ऐसे वाक्यों को कैसे बनाते हैं? ऐसे वाक्यों को हम इट से बनाते हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पे इट वॉज नॉट डार्क। क्या लिखोगे आप यहाँ पे? डार्क। डार्क, डार्क माने होता है दोस्तों अंधेरा। तो इट वॉज नॉट डार्क, अंधेरा नहीं था, ठीक है दोस्तों। अब जो है, अब हम सेंटेंस पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक तो जिनमें क्या शुरू में आता है, जिन वाक्यों के क्या शुरू में आता है वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं, और एक में कब, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में आता है, ठीक है दोस्तों। तो इसे कैसे बनाएंगे दोस्तों? जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव के सेंटेंस होते हैं जिनमें क्या शुरू में होता है, उनमें हम वोज वर्ब शुरू में लिख देते हैं, यानी कि जो भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब चल रही है वो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है। तो क्या वह अकेला था, इसे आप कैसे बनाओगे? इसे आप लिखोगे यहाँ पे, सबसे पहले वोज आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या वाले में सबसे पहले वोज आएगा शुरू में, उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे ही, वोज ही एलोन। एलोन होता है दोस्तों अकेला, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क। तो वोज ही एलोन, क्या वह अकेला था। क्या तुम ईमानदार थे, इसे आप बनाओगे सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे वर। क्यों लिखोगे वर? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों तुम है, और तुम के साथ हम क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं, ठीक है। तो वर, उसके बाद अब तुम की इंग्लिश आएगी यू, तो यू वर। उसके बाद इंग्लिश बच रही दोस्तों ईमानदार की। ईमानदार की इंग्लिश होती है दोस्तों ओनेस्ट, HONEST, ठीक है दोस्तों। ये ऑनेस्ट होता है, ये होनेस्ट नहीं होता है, एच इसमें साइलेंट होता है। अब जो अगला सेंटेंस है वो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है। तुम गुस्सा क्यों थे। तो इनमें क्या होता है दोस्तों, इनमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इनकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं। तो क्यों दिया हुआ है, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, वाई। उसके बाद आप लगाओगे यहाँ पे बिल्कुल फिर सेम ऐसा ही होगा, फिर आप यहाँ पे लगाओगे वर, क्योंकि तुम दिया हुआ है। तो यू वर, सॉरी, वाई वर यू एंग्री। एंग्री होता है दोस्तों गुस्सा, ठीक है दोस्तों। तो वाहे वर यू एंग्री, तुम गुस्सा क्यों थे। मैं भूखा कब था, इसे आप कैसे बनाओगे? इसमें क्वेश्चन वर्ड जो है वो है कब। कब की इंग्लिश होती है दोस्तों व्हेन। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे वोज या वर। मैं के साथ आएगा दोस्तों वोज। मैं की इंग्लिश होती है आई, यानी कि आई के साथ आएगा वोज। अब यहाँ पे लिखोगे मैं की इंग्लिश, तो व्हेन आई वोज भूखा। भूखे की इंग्लिश होती है दोस्तों हंग्री, HUNGRY, हंग्री, क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।